हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए ब्लड वेसल का की पॉइंट लेके आएंगे। तो आज अपने बात करते हैं ब्लड वेसल के बारे में। तो ब्लड वेसल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें अपने क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन की अपनी आर्टरी और वेन की क्या अपने स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो उसमें से देखो, फर्स्ट जो लेयर होगी उसको बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना, और सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये जो लेयर है वो सीक्वेंस कौन सा है उसके अंदर है, इनर टू आउटर। दोबारा देखो बच्चों कि जो आर्टरी और वेन की जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर जो लेयर होती है वो क्या है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इसकी स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस होता है उस लेयर का, तो इनर टू आउटर अपने देखते हैं। एग्जामिनर इनर टू आउटर भी पूछ सकता है और आउटर टू इनर। तो उसका सीक्वेंस इनर टू आउटर होगा तो पहले इसके अंदर ट्यूनिका इंटरना, उसके बाद में ट्यूनिका मीडिया और उसके बाद में ट्यूनिका एक्सटर्ना आएगी। अगर आउटर टू इनर का सीक्वेंस पूछेगा एग्जामिनर तो आपने बताना है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो अपने फर्स्ट बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना की। तो वो देखो ये क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इंटरना। और ये मेड बनी किस होती है, स्क्वैम्स एपिथेलियम टिश्यू से, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। कि ये स्क्वैम्स एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, कौन सी, ट्यूनिका इंटरना, इसलिए इसको क्या बोलती हैं, एंडोथेलियम। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड है ट्यूनिका मीडिया। ये क्या होती है, ये होती है थिक होती है आर्टरी के अंदर, मतलब मोटी आर्टरी के अंदर होती है, और पतली किस में अंदर होती है, वेन के अंदर। आर्टरी के अंदर जो ट्यूनिका मीडी है वो क्या होगी, थोड़ी सी मोटी होगी, और वेन होगी उसके अंदर क्या होगी, थोड़ी पतली होगी। तो नेक्स्ट ये किससे कंसिस्ट बनी होती है, इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर। कि ट्यूनिका मीडी है वो किससे कंपोज्ड या कंसिस्ट होती है, किससे मिलकर बनी होती है, तो आपने बताना है इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर। तो ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना की। ये क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये किससे मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर। ये जो लेयर होती है इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ये क्या होती है, थिक होती है इन वेन के अंदर और थिन होती है आर्टरी के अंदर। ये क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया का उल्टा होती है। तो उसमें थिक तो किस में हो रही थी, आर्टरी के अंदर, लेकिन इसमें क्या है, थिक किस में है, वेन के अंदर, और आर्टरी के अंदर क्या है, थिन है। तो ये क्या, इसके स्ट्रक्चर अपने पढ़ लिया आर्टरी और वेन की। तो ये 3 लेयर मिलकर बनी होती है, जिसको अपने फर्स्ट ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलती है। उसके बाद में इस ब्लड वेसल से जो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आते हैं तो वो आगे अपने देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं की पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल। तो देखो की पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आर्टरी की। तो आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब शुद्ध रुधिर को क्या करती है, कैरी करती है, अदर देन पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी। मेनली क्वेश्चन क्या है, यहां से बनेगा पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी। सब भी आर्टरी है बॉडी के अंदर वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी होती है ये क्या करती है, कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। तो क्वेश्चन हमेशा आप याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आर्टरी करती है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर वेन के अंदर। वेन का क्या काम होता है कि ये क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदर देन पल्मोनरी वेन और अम्बलाइकल वेन। की जो वेन होती है वो क्या करती है, कैरी करती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन और अम्बलाइकल वेन होती है ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। ये की पॉइंट है, मतलब की पॉइंट का मीन्स है ये पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, CHO का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, नॉर्सेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस पे पता होना चाहिए कि पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, इसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर भी कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन है उसके अंदर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल वेन के अंदर कौन सा होगा, ऑक्सीजन ब्लड। तो इसमें देखो कि जो वेन होती है वो क्या करती है, कैरी करती है हमेशा डीऑक्सीजन ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन होती है ये दोनों क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। नेक्स्ट अपने बात देखते हैं आर्टियोल्स के बारे में। आर्टियोल्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, आर्टियोल्स, और इसको आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस वेसल। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आर्टियोल को अदर नाम से या आल्सो नाउन एज किस नाम से जाना जाता है, तो आपने बताना है रेसिस्टेंस वेसल्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी क्या करती है कि अपने बॉडी के अंदर आर्टियोल्स का एंड और वेन्यूल्स का एंड जब कनेक्ट होते हैं आर्टियोल्स और वेन्यूल्स, तो क्या बनती है अपने कैपिलरी। तो उस कैपिलरी को अपने किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज एक्सचेंज वेसल। किसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है वेसल का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर डायमीटर ऑफ कैपिलरी। जो कैपिलरी का डायमीटर होता है तो वो कितना होता है, तो आपने बताना है 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चन पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन, इससे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे इसके अंदर। नेक्स्ट आगे अपने देखो एओर्टा। एओर्टा क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, एओर्टा होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे आपसे कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आपने बताना है एओर्टा, और इसका डायमीटर पूछे तो आपने बताना है 2 to 3 मीटर, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट इसके अंदर बात करती है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना क्या होती है, तो आपने मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो के अंदर है कि इंफीरियर वीना कावा क्या होती है, लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट जो वेन होती है वो कौन सी होती है, इंफीरियर वीना कावा होती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर है वेन्यूल्स। स्मॉलेस्ट जो वेन होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। इसी प्रकार मैंने बताया था पीछे आर्टियोल्स, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपने आर्टियोल्स, और इसी प्रकार अपने इसके वेन्यूल्स के बोलेंगे कि जो स्मॉलेस्ट छोटी जो वेन होती है उसको क्या बोलेंगे अपने वेन्यूल्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेन। ये क्या है, लार्जेस्ट वेन। एक इसमें बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेन की, जो सबसे लंबी वेन हो तो वो कौन सी है, तो आपने बताना है ग्रेट स्पेनियस वेन। ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो की पॉइंट लिखा है मैंने ये पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से मैंने पुटअप किए हैं और यहाँ पे एनालिस्ट कर दिए, तो आपको इजी हो कि हर जगह आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको की पॉइंट पढ़ोगे ब्लड वेसल में तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट जो वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट स्पेनियस वेन। वो कहाँ लोकेट होती है, मेनली तो अपने पैर में लोकेट होती है, तो इसके इमेज से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ लोकेटेड है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर।